नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो। चैनल पर अगर आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करना। स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस की सीरीज़ हमारी चल रही है, जहाँ पे मैंने 11 से भी ज़्यादा वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं, जो हर एक वीडियो में आपको एक क्वालिटी नॉलेज मैंने शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो चैनल पे जाके हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम हमारे जैसे कि ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज का यूज़ करके हम हमारी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारा जो टारगेट हम बड़े-बड़े टारगेट को कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं? उसी के साथ हमारे लॉसेस को हम कैसे क कम करेंगे? ये सारी चीज़ें आज हम हमारे ईएमए मतलब मूविंग एवरेज के टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। अगर आपने नोटबुक पेन नहीं लिया हो, तो नोटबुक पेन ज़रूर लेके रखना, क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, तो आप वो पॉइंट नोट करके रखना। अभी हम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो टॉपिक के ऊपर। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? जैसे कि इसमें इसके नाम में ही सब कुछ है। जैसे कि एवरेज है, जैसे कि हमारे 10 लोगों के पास जितने भी पैसे हैं, उसके हम काउंट करेंगे कितने हैं, उसको इकट्ठा करके डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो जो भी हमारा एवरेज आएगा, तो वो आंसर होगा हमारा एवरेज। उसी तरह मार्केट में मूविंग एवरेज क्या करता है, वो हमें हमारे जो भी कैंडल स्टिक है, मान लीजिए कि मैंने जैसे कि 20 का मूविंग एवरेज लगाया है, तो हमारा मूविंग एवरेज क्या करेगा, पिछले 20 कैंडल का हमें एवरेज बताएगा बताएगा और उसमें हमें एक नंबर देगा। ओके, या फिर एक लाइन देगा, उस लाइन के हिसाब से वो वहाँ पे ड्रॉ करेगा। और मूविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्राइस के साथ साथ मूव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह होता है मूविंग एवरेज। ये होता है मूविंग एवरेज, जो हमें हमारे पिछले कैंडल का जो जो भी नंबर का हमने मूविंग एवरेज ऐड किया है, वो नंबर का एवरेज मतलब वो नंबर से, मतलब 20 का आया है, तो पिछले 20 कैंडल का हमें वो क्या करेगा, एवरेज बताएगा। ठीक है, ये एक इसका फ़ायदा है। उसी के साथ मूविंग एवरेज हमें क्या करता है, मूविंग एवरेज हमेशा हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि मूविंग एवरेज, अगर मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है, तो मूविंग एवरेज हमेशा उसके नीचे रहेगी। ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट अभी ऐसा चल रहा है अप ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड में जब मार्केट चलेगा, तो जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के पास आएगा, तो वो हमेशा सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। ओके, ये एक होता है। उसी के साथ-साथ ट्रेंड चेंज होने, मतलब मान लीजिए कि अप ट्रेंड है और जैसे कि मूविंग एवरेज को क्रॉस करके मार्केट नीचे जाता है, तो हमें मार्केट का ट्रेंड चेंज का मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये भी हमें मूविंग एवरेज बताता है। ये भी हमें मूविंग एवरेज हमारी हेल्प करता है। उसी के साथ-साथ मूविंग एवरेज हमें एंट्री देने के लिए, मतलब हमें हमारी वो ट्रेड अगर चल रहा है, या फिर कोई हमें पोजीशन एक्टिवेट करनी है, जैसे कि हमें ट्रेड लेना है, तो मूविंग एवरेज का सहारा लेके भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब एंट्री देने के लिए। और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, या फिर लॉसेस होने से भी हमें मूविंग एवरेज हमारी हेल्प करता है। उसी के साथ दोस्तों, मूविंग एवरेज हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा। ओके, मान लीजिए कि मार्केट अगर एक ट्रेंड पकड़ रहा है, मार्केट मान लीजिए मार्केट, एक मिनट इसको मैं रफ करता हूँ। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। ओके, तो मूविंग एवरेज हमेशा एक अच्छे तरह से उसका डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में भी हमेशा मूविंग एवरेज अच्छी तरह से काम करेगा। सिर्फ मूविंग एवरेज काम कहाँ पे नहीं करेगा, मान लीजिए कि मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है। ओके, तो साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ पे वो मूविंग एवरेज साइलेंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह होता है मूविंग एवरेज के फायदे, या फिर मूविंग एवरेज इस तरह से काम करते हैं। अब ये मूविंग एवरेज दिखता कैसा है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ये जो मैं अभी ट्रेडिंग, जैसे कि जो मैं चार्ट यूज़ कर रही है, मैं धन के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको धन डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। टोटली फ्री है डीमैट अकाउंट ओपन करना धन का। इसमें फ़ायदा क्या है कि जो भी हमारा
ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है वो हमें यहाँ पे फ्री में मिलता है। और आप लाइव मार्केट में डायरेक्टली यहाँ से कौन से मतलब मान लीजिए आपको इस लेवल पर एंट्री लेना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग सा कुछ टाइप करने की या फिर पोजीशन ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पर अगर बाय करोगे तो आपका बाय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ही आप जैसे कि एंट्री कर सकते हो, इसमें ही टारगेट लगा सकते हो, इसमें ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये फायदा है आपको ये फायदा है आपका धन डीमैट अकाउंट का। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हो। एक और पॉइंट हो गया रह गया मेरे से दोस्तों, जैसे कि हम मूविंग एवरेज कहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, डे ट्रेडिंग में। ओके, उसके साथ साथ हम इसका यूज कहाँ पर कर सकते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। और हम इन्वेस्टमेंट में भी इसको हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो हर जगह में मूविंग एवरेज काम करता है। और बहुत सारे ट्रेडर या फिर बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ट्रेडर्स भी मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं सिर्फ मूविंग एवरेज ही यूज करता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे EMA टाइप करना है, ठीक है। EMA टाइप करने के बाद आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह ये ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है, इस तरह से ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अभी आप बोलोगे कि ये लाइन ड्रॉ हो गई, तो इसके क्या होते हैं दोस्तों, इसके सेटिंग में जाने के बाद इसमें आपको लेंथ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाइन का 9 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैं 9 नहीं यूज करता। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप हमेशा यहाँ पे 50 EMA का यूज करना। ओके, यहाँ पे 50 डालना है, नीचे में कोई भी सेटिंग नहीं करना है। स्टाइल में जाने का आप अपना जो भी आपको अच्छा कलर लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कौन सा कलर लूँ, मैं यहाँ पे नहीं, रेड नहीं लेते क्योंकि हमारा चार्ट भी रेड और ग्रीन रहता है। तो हम अलग यहाँ पे कलर लेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे डार्क ब्लू लेता हूँ। ओके, और थोड़ा सा इसका मैं, एक मिनट, इसकी मुझे लेंथ बढ़ानी है। हाँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ, मतलब आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ओके दोस्तों, तो 50 EMA यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ मैं आपको और एक EMA बताऊंगा, पहले मैं 50 EMA बताता हूँ। ये देख, अगर आप देखोगे तो मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको जो टाइम फ्रेम चाहिए आप उसमें यूज कर सकते हो। आपको ये अलग अलग इस तरह से ये काम करेगा। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो डे ट्रेडिंग में आप इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से मूविंग एवरेज ने यहाँ पे काम किया है। ओके, तो अगर आप देखोगे दोस्तों, जैसे कि कहाँ से लेंगे हम, एक ट्रेंड के बाद से लेंगे। हाँ चलो, यहाँ से हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं। ओके, मान लीजिए कि यहाँ से एक पहले मूविंग एवरेज क्या कर रहा था, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या था, यहाँ से अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज ने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड चेंज किया। ट्रेंड चेंज करने के बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे चला गया। और नीचे जाने के बाद जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर से मार्केट एक ऊपर जा रहा था। और ऊपर जाने के बाद सेम इसी लेवल पर, मतलब 50 EMA को टैप करके इसने एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो मार्केट हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। तो आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। चार्ट पैटर्न का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप उसने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देखना। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। ओके, मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ। अगर आपने कमेंट किया हो तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न
बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे कर सकते हैं? एंट्री करने के लिए हमें क्या होगा, एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे कैंडल स्टिक की मदद से हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कैंडल स्टिक क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। आप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पूरे वीडियो हमारे चैनल पे जो भी बताया है वो आप जरूर चेकआउट किया, क्योंकि क्या होता है जैसे दोस्तों, जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे उस तरह मतलब जो भी हमने सीखा है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो हर एक वीडियो आपको देखना जरूरी है। तो पिछले वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ से अब न्यू न्यू स्ट्रेटजी न्यू न्यू वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा, तो वो आपको मिस नहीं होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बताए बना है आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम का भी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। वॉल्यूम का भी हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हेल्प लेंगे और हम हमारी एंट्री यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वॉल्यूम में क्या हमें चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई सपोर्ट के पास जा रहा है, मतलब ईएमए अगर जा रहा है, तो ईएमए क्या है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद क्या हुआ, ऊपर से हमें रिजेक्शन मिला है। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन मिला है मतलब कि क्या हुआ, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे हम और एक क्या करेंगे कि यहाँ पे हम हमारा जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी चेक करेंगे और उसके बेस पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद मार्केट डाउन आ चुका है। ओके, और आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है। जैसे कि मार्केट फिर से क्या हुआ, नीचे आया, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर गया। जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को उसने क्या किया, क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, ऊपर गया क्या, नहीं, उसके बाद वो फिर से नीचे आ गया। मतलब क्या है, उसने फेक ब्रेकआउट दिया और मार्केट नीचे चला गया। ओके, उसके साथ फिर से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे उसने ब्रेक करके फिर उसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया और मतलब उसी मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लेके वो ऊपर नीचे कर रहा है दोस्तों। ओके, तो इस तरह मूविंग एवरेज काम करता है। और एक मैंने बताया था कि साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेज काम नहीं करेगा। ओके, तो उसका भी रिजल्ट आप देख लीजिए कि साइडवेज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट साइलेंट हो चुका है और मूविंग एवरेज भी साइलेंट हो चुका है। ओके, मतलब यहाँ पे आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, इसलिए साइडवेज मार्केट में आप मूविंग एवरेज का यूज ना करो, यही अच्छा है। ओके दोस्तों, फिर अगर आप देखोगे तो नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से मूविंग एवरेज के बाद सपोर्ट लेने के बाद सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट दिया और नीचे चला गया और उसके साथ मार्केट ऊपर चला गया। और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ऊपर में भी, तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेज ऊपर चला गया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, बार बार वो स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ब्रेकआउट दिया, नीचे से ऊपर गया, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मूविंग एवरेज काम करता है और बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये। ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा और ट्रेंडिंग मार्केट में स्पेशली ये ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मूविंग एवरेज है। साइडवेज मार्केट में आपके लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए आप साइडवेज मार्केट में ना यूज करो, इतना उतना ही अच्छा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया और मूविंग एवरेज के पास से ही वो मार्केट जा रहा है। ओके, अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज का उसने सपोर्ट कहाँ कहाँ पे लिया, एक तो सपोर्ट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट के बाद फिर से ऊपर गया और वहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न के नेक लाइन पे ही मतलब टेस्ट करके ऊपर चला गया, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी हल्का सा उसने टेस्ट नहीं किया लेकिन उसी के पास गया। ठीक है, और ब्रेक किया, नीचे चला गया और फिर से इस तरह से एक काम करता है। एक हो गया दोस्तों 50 मूविंग एवरेज और दूसरा है हमारा 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज ये लॉन्ग टर्म मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और उसी के साथ साथ ये हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मतलब गोल्डन जोन, मतलब डायनामिक से भी अच्छा सपोर्ट का ये काम करता है। तो 200 मूविंग एवरेज भी आप एक अच्छे से जैसे कि ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है वो यूज करने के लिए भी आप मूविंग एवरेज जैसे कि 200 मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हो दोस्तों। इसका भी मैं आपको जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ।
इसके लिए आप है ना 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम यूज करो, क्योंकि क्या होता है ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है आपको। अगर आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिया, मतलब मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे गया, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर से एक रिजेक्शन दिया मार्केट ने। ओके, उसके साथ यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे साइडवेज ही मार्केट था। ओके, अगर देखोगे ब्रेक किया, 200 के पास गया, ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट, नीचे चला गया। ओके, यहाँ पे भी ऊपर आया, नीचे चला गया, मतलब सपोर्ट लिया, फेक ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे गया, थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट करने गया, फिर से नीचे चला गया। ओके, यहाँ पे भी ऊपर गया, और यहाँ से यहाँ तक उसने, जैसे कि एक मिनट पेंसिल से बताता हूँ, यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था, इस जोन पर आने के बाद फिर से ऊपर चला गया, ब्रेक किया, फिर नीचे चला गया। अगर देखोगे नीचे तो भी नीचे चला गया, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आया, और ये करके मतलब 200 ईएमए हमें बहुत हेल्प करता है। एक मतलब इस अगर 200 मूविंग एवरेज के पास अगर वो आ रहा है ना, तो आप जरूर, अगर अप ट्रेंड है तो अप साइड मतलब ऊपर की एंट्री लो, नीचे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो नीचे की साइड की आप एंट्री आराम से ले सकते हो। बहुत अच्छा काम करता है 200 ईएमए भी। तो इस तरह से आप इसका बहुत जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग हो सके उतना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करो। लाइव मार्केट में आप यहाँ पे इसको चेक जरूर करना। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के टॉपिक पे बनाऊंगा। जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे, मैं आपको मतलब जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक के ऊपर मैं वो टॉपिक आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।